अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुल अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सब चलता है। नाजरीन कराम, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। आसिफ अली जरदारी साहब का कहना था कि परवेज इलाही ने देर कर दी है, वजीर आला पंजाब तो वही बनेगा जो हम चाहेंगे। नून लीग के बारे में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नून लीग वाले भी अजीब मंतक रखते हैं, रोज रात को आते थे, हमें मुबारकबाद देते थे और सुबह कहते थे कि कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ नाजरीन कराम, राणा सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने काफ लीग को बुरा भला कहा और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सारा मामला खराब करने वाला मोनस इलाही है। मोनस इलाही ने हमें कहा था कि आप हमें वजारत आला दे दें वरना हम आपके साथ नहीं होंगे। अगर आप हमें वजारत आला देते हैं तो हम आपके साथ होंगे, अगर नहीं देते तो आपके साथ नहीं होंगे। इसके अलावा भी काफी कुछ कहा उन्होंने। अब बात यह है करने वाली नाज़रीन कराम के 1.5 महीना घुटनों के बल रेंग रेंग के जिन लोगों के पीछे ये जाते रहे कि तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ दो, उनसे एक तरह की भीख मांगते रहे, घुटनों के बल रेंग के ये लोग 1.5 महीना उनके पीछे पड़े रहे। आज अगर इमरान खान की ऑफर कर दी है परवेज इलाही को, तो परवेज इलाही एक बुरा आदमी भी बन गया है, काफ लीग भी गलत हो गई है। यही परवेज इलाही को यही ऑफर नून लीग दे रही थी, जबकि नून लीग के हाथ में कुछ भी नहीं है। नून लीग के हाथ में सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है, इसके अलावा नून लीग के हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। हुकूमत इमरान खान साहब के हाथ में है, मेजोरिटी इमरान खान साहब के पास है। ये नून लीग काफ लीग को जाके कहती रही कि जी हम आपको वजीर आला बनाएंगे और आप हमारा साथ दें, तो तब ये लोग ठीक थे, तब परवेज इलाही भी ठीक थे, तब मोनस इलाही भी ठीक थे और तब काफ लीग भी ठीक थी। आज अगर इमरान खान साहब ने उस्मान बुजदार का इस्तीफा लेके और काफ लीग को कह दिया है कि आप में से वजीर आला होगा और वजीर आला के लिए नामजद किया है चौधरी परवेज इलाही को, तो आज परवेज इलाही और काफ लीग गलत हो गई। तो ये मंतक है हमारे सियासतदानों की। और राना सनाउल्लाह जो बड़े अरसे से खामोश थे, आज अचानक से ही मैदान में कूद उतरे हैं। इस तरह के बंदे नून लीग ने काफी रखे हुए हैं जिनसे ये लोग अब्यूजिंग कराते हैं और दूसरों को जलील करने के लिए आगे कर देते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ लाइन पे मौजूद है शहजाद अंजुम, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे इस बारे में कि क्या ये सब जो हो रहा है ये सही है या नहीं। क्या अपोजिशन में फूट पड़ चुकी है? क्या पीपल्स पार्टी अपोजिशन का पीडीएम का साथ देगी या नहीं देगी? अस्सलाम वालेकुम शहजाद अंजुम। शहजाद अंजुम, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह के शुक्र है भाईजान, दुआएं आपकी और मुल्क के सियासतदानों की करम नवाजी है। अच्छा, सियासतदानों की आप पे कौन सी करम नवाजी होगी? ताड़े हल ते नहीं किसी कुछ नवाजियां चल रही जो मुल्क के हालात जो इस वक्त हुए नहीं, मुझे लगा। मेहरबानियां की करम नवाजी है। अच्छा, आपको तो नहीं कोई किसी ने ऑफर करा दी, कोई नाजम नूजम की? अल्लाह बचाए जी, सालों के लिए ऑफर करानी है, अल्लाह का शुक्र बच्चे हुए नहीं, मैं कहा शायद कोई आपको नाजिम काउंसलर कोई ऑफर करा दी हो शहबाज शरीफ साहब ने। हमें कोई ऑफर शॉफर नहीं चाहिए। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने तो बहुत लोगों को ऑफरें की हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो सिस्टम चल रहा है इसको आप किस नजर से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ऑपोजिशन है इनमें किसी किस्म का दम नहीं है, ये अपनी सीटों में टक्कर पड़ेगा। फिर वही बार बार सवाल मुझसे पूछ लेते हैं क्या इनमें कौन सा इत्तेहाद है। यहाँ हर बंदा अपनी वजारत के चक्कर में अभी जो ये जो काफ लीग वाला इत्तेहाद हुआ है वही हुआ। अच्छी ऑफर मिल गई, इमरान खान ने दी उस तरफ हो गए। अगर ऑपोजिशन वाले अच्छी ऑफर देते तो काफ लीग उधर हो जाना था। अच्छा, आपको इत्तेहाद ही नहीं नजर आ रहा? कौन सा दम है? आपको अपोजिशन में इत्तेहाद ही नहीं नजर आ रहा? मैं पेट फाड़ दूंगा और मैं सड़कों पे घसीटूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो आज इकट्ठे हैं तो इत्तेहाद है तो वो इकट्ठे हैं ना, वरना शहबाज शरीफ साहब ने तो जरदारी साहब को सड़कों पे घसीट घसीट के उनकी कमर छील देनी थी। वो इत्तेहाद हुआ है तो साथ है। आप कह रहे हैं जी इनका इत्तेहाद ही नहीं है। यार कैसी बातें करते हैं आप? यार इत्तेहाद तो कुछ नहीं है, मतलब रखती है बस वक्त के लिए चल रहे हैं एक दूसरे को। ये 6 माह बाद देख लेना,
होंगे, एक दूसरे के लिए गालियां दे रहे होंगे। अभी देखा ना जो परवेज लाई को ऑफर कराई है तो राणा सनाउल्लाह जो है वो बर्फ पड़ा जी मोहम्मद लाई पे, यही कहा है इसका। अब ये कौन से कहा की बात करते हैं कि वक्त प्रति देख रहे हैं बस अपने पैसे बचाने के लिए। आप कैसी बातें करते हैं, मेरे ख्याल से आपको एंकर बनाने की जरूरत बना दिया। ऑपोजिशन जो है ना ये टूटी फूटी पड़ी है, इनको सही लगेगा आगे 6-7 माह के बाद। अभी ये 6-7 दिन बाद देख लेंगे इसका क्या हाल होता है। ये अगले 6-7 दिन के बाद जब बसवे इतवार का वोट पड़ना है ना तो इन्होंने फिर एक दूसरे गिरफ्तार को पकड़ना शुरू कर देना है। यार आप अजीब बात करते हो, मतलब उनके इत्तेहाद का और मोहसिन सिलाई पे बरस पड़ने का और मेरी एंकरिंग से क्या ताल्लुक है? आप मुझे कह रहे हो आपको पता नहीं किसने एंकर बना दिया है और मुझे आपको आप सवाल ही ऐसा पूछ रहे हैं, मुझे बताएं कौन सा इत्तेहाद है इसमें। नहीं, आप मुझे ये बताएं, ऑफर हुई है परवेज इलाई को, ठीक है, और बरस वो मोनस इलाई पे रहा है। अब मोनस इलाई का इसमें क्या कसूर है? कसूर तो है ना, कसूर किसका है? कसूर ही चलता ना कभी हो, कसूर तो अवाम का जो इनको वोट दे देती है। हाँ तो कसूर तो सारा अवाम का है। इनका कौन सा कसूर है? ये तो बेचारे शराबी है ना, ये तो मुल्क की देखभाल कर रहे हैं कि उम्रें लगी है ना। कसूर तो अवाम का जो इनको बार बार चेक कर लेती है। और फिर आप जैसे जो एंकर है जो वो दूसरे नस्लों में कहूँगा मुझे दिखे हुए एंकर वो ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं। भाई मेरे कुछ नहीं ओपन देखो भाई, मुझे जो जो मर्जी कह लो शहजाद अंजुम, शहजाद अंजुम देखो बिका हुआ एंकर नहीं कहना मुझे। आप या तो सियासी हो ही ऐसे भाई मेरे जो मुल्क के खिलाफ ही बात करते हो। आप तो ऑपोजिशन की साइड ले रहे हो। मुझे ये बताओ कि ऑपोजिशन ने आज तक मुल्क को क्या दिया? जो जो लुटेर है वो इस ऑपोजिशन में शामिल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अपोजिशन अब इतनी भी बुरी नहीं है भाई, उनका भी हक है, उनके पास भी कुछ राइट्स हैं, आईनी हक है उनके कुछ, वो उस पे चले। वो तरीके अदम है तुम्हारा, देखो देखो वो तरीके, नहीं वो बाइज्जत बरी होना, और देखे ना अब वो जो था वो सामवी क्या नाम था उसका, उसने कह नहीं दिया ब्रॉडशीट का कि मैं नवाज शरीफ से माफी चाहता हूँ और नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की और मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। 1 साल बाद उसने ये बात कही है। और साल पहले उसने कहा था कि नवाज शरीफ ने मुझे पता नहीं कितने करोड़ रुपए ऑफर की है रिश्वत की कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। हाँ इमरान खान बड़ा ईमानदार बंदा है, बहुत अच्छा लीडर है। अभी वो कह रहा है मुझे ऑफर हुई है पैसों को। यार ये ऐसी बातें ऐसे सवाल पूछ के आप गुस्सा दिलाते हो काम की बात नहीं, ये वैसे राजा रियाज का मैं थोड़ा सा नाजरीन पता अच्छा लगता ही नहीं है। सही हुआ इनके साथ जो हो रहा है, आगे 4 दिन में वो तमाशा देख रहे हैं। फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो अपोजिशन में कौन सा इत्तेहाद है जब एक दूसरे करने पड़ेंगे ये। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा शहजाद अंजुम की बात से कि राजा रियाज साहब जो एक नाराज मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि जी मुझे इमरान खान साहब ने वापस आने के लिए 3 अरब रुपए की ऑफर की है। हालांकि इमरान खान साहब किसी को चाय के साथ बिस्किट की ऑफर नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 अरब रुपए की ऑफर की है। ये तो एक अजीब सी मंतक है ना, ये तो बिल्कुल बात समझ में ही नहीं आती। इमरान खान जैसा बंदा 3 अरब रुपए की ऑफर कर दे, वो भी एक ऐसे बंदे को जो पार्टियां बदलते हुए आई जा रहा है। वो राजा रियाज तो है ही मुफाद परस्त ना, उसकी तो आप बात ही ना करो। आप आओ अपोजिशन पे और हुकूमत पे। अभी 3 तारीख को हो सकता है कि 3 तारीख को हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद सारा, उसको आप कैसे देख रहे हो? मैं तो देख रहा हूँ जी वो हुकूमत के हक में होना सब कुछ, इसका कुछ नहीं होना। 10-12 बंदों से बात रह जानी है, इन्होंने फिर एक दूसरे को मुंह देखते रह जाना है कि ये बंदे किधर से आए किधर, इनको समझ नहीं आने देनी है। इमरान खान ने इनके साथ हुआ किया है। देखे जी शहजाद अंजुम बात सुने, शहजाद अंजुम, अच्छा शहजाद अंजुम मेरी बात सुने,
सुनता ही नहीं है भाई ये। आंखों पे आंखें डालकर बात कर सकता है, जो आदमी सतह पे आवाज बुलंद कर सकता है, कोई तो है ना, चाहे वो अकेला ही सही है तो सही ना, इनकी तरह थोड़ी ना हमें पत्तियां तापता है, अभी आंखें झुका लेते हैं, रोज किसी मुल्क में भागे हुए होते थे सरकारी खर्चे से। अच्छा शहजाद अंजुम, आप मुझे तज्जियाकार कम और सियासतदान ज्यादा लगते हो। वो अब आपका नजरिया ना, आप हमने सियासतदान बना जिस देंगे, तरह सियासतदान बना देंगे, छोटा बना आप दिया, कुछ दूसरे नहीं की कह भी सकते। सुनो। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, बंदे को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तहरीक अदम एतमाद को लेके 172 का नाजरीन हदफ है कि जिसने 172 कर लिए वो ले गया। आज राना सनाउल्लाह ने ऑन एयर ये बात कही है कि फलां भी हमारे साथ है, फलां भी हमारे साथ है, एमक्यूएम के इतने बंदे हमारे साथ आ गए हैं, और जो है ये 4 बंदे काफ लीग के हमारे साथ आ गए हैं, और बाप पार्टी जिसको कहते हैं बीएपी यानी कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी, 3 बंदे उनके हैं। आज आपको पता है राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारे पास इस टाइम 195 नंबर है, 195, और हदफ 172 का है। अगर इस चीज को हम मान लें तो इसका मतलब है कि हुकूमत के पास तो फिर 140 नंबर भी नहीं होना चाहिए। अभी तो कुछ नहीं कह सकते ना, कोई कन्फर्म नहीं है, बातें करने तो कहेंगे सारी हमारी तरफ है, पीटीआई सारी तोड़ चुकी है, तो ये बातों का कोई मकसद नहीं है। ये जब जिस दिन मौका आएगा ना उस दिन आप देखिए कि इनके साथ होता क्या है। अच्छा चलें ठीक है, जब मौका आएगा तब देख लेंगे। नाजरीन कराम, 3 तारीख को भी इजलास होना है। वैसे हफ्ता इतवार इजलास का फैसला किया है स्पीकर ने, कौमी स्पीकर असद कैसर ने। हफ्ता और इतवार को इजलास होगा। 3 तारीख को उनका कहना था कि वोटिंग करा दी जाएगी, और जब वोटिंग होगी तब पता लगेगा। अभी हुकूमत कहती है कि हमारे पास बहुत बंदे हैं, अपोजिशन के पास कुछ नहीं है, और अपोजिशन कहती है कि हमारे पास बहुत बंदे हैं, अपोजिशन हुकूमत के पास कुछ नहीं है। वैसे जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि अपोजिशन और इत्तेहादी 163, गवर्नमेंट और इत्तेहादी 178, यानी हुकूमत को इस लिहाज से तो बर्तरी हासिल है। अब इसका रद्दोबदल कैसे होता है? क्या अपोजिशन में से कुछ बंदे हुकूमत को वोट करेंगे, क्या हुकूमत में से कुछ बंदे अपोजिशन को वोट करेंगे? यही वो पत्ते हैं जो चलने हैं, तो उसके बाद ही फैसला होना है, और ये पत्ते चलने ही चलने हैं। या तो पिछली दफा की तरह होगा कि कुछ बंदे जो थे उन्होंने हुकूमत की तरफ वोट कर दिया, और हुकूमत 172 के बजाय इससे ज्यादा वोट लेके कामयाब हो गई और अपोजिशन नाकाम हो गई। और या तो हुकूमत के बंदे जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से वोट कास्ट करेंगे तो हुकूमत नाकाम हो जाएगी। अब देखने की बात यह है कि कामयाब कौन होता है और नाकाम कौन होता है। अगर तो हुकूमत कामयाब होती है तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब 2023 के इलेक्शन तक बदस्तूर वजीर आजम रहेंगे, यानी कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के वो पहले वजीर आजम होंगे जो 5 साल पूरे करेंगे। और अगर नाकाम हो जाते हैं और री इलेक्शन पे जाते हैं तो भी इमरान खान साहब ही दोबारा वजीर आजम बनेंगे, क्योंकि जैसे हमारे फाजिल दोस्त शहजाद अंजुम ने कहा कि ये लोग जैसे ही इलेक्शन आए ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। और जब इन्होंने एक दूसरे को दोबारा गालियां देनी शुरू करनी है, एक दूसरे को करप्ट कहना शुरू करना है और एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू कर देना है, तो तब जाके अवाम ने यही सोचना है कि ये कौन लोग हैं। क्या ये वो लोग हैं जो आज से 2-3 महीने पहले एक दूसरे के गुण गाते थे? मरियम नवाज साहिबा भुट्टो का नारा लगाते हुए हमें नजर आती हैं। क्या ये तब्दीली नहीं है? ये तब्दीली है, ये बिलाशुबा तब्दीली है। मरियम साहिबा भुट्टो का नारा लगाते हुए हमें नजर आती है अपने जलसे में, जबकि मरियम साहिबा ने सारी जिंदगी इस खानदान के खिलाफ ही बात की है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जितने भी लोग थे, इन लोगों ने सब ने एक दूसरे के खिलाफ ही बात की है। और जहां तक इत्तेहाद देखा जाए तो अब तक तो इनका इत्तेहाद है ही,
क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने सरदारी साहब को सड़कों पे घसीटना था और उनकी कमर कुमर छील के रख देनी थी, लेकिन वो इत्तेहाद की वजह से ना घसीट सके। ये काम उन्होंने पेंडिंग रखा हुआ है। इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद आपको फिर ऐसे ही नजर आएंगे, या तो वो शहबाज शरीफ साहब सरदारी साहब का पेट फाड़ रहे होंगे, या उनको घसीट रहे होंगे, या उनको उल्टा लटका रहे होंगे। कुछ ना कुछ करते हुए आपको नजर आएंगे। ये सियासत है और सियासत में सब चलता है। इजाजत चाहेंगे आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। अल्लाह हाफिज।